तो आज हम सीखेंगे ब्लाउज का नाप लगाना। तो ब्लाउज का नाप हम शुरुआत करेंगे सिंपल ब्लाउज से, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आ सके कि किस तरीके से हमारा नाप लगता है। क्योंकि सबसे सिंपल ब्लाउज होता है, जो सादा ब्लाउज होता है 4 प्लेट वाला, वो सबसे सिंपल ब्लाउज होता है, ठीक है। तो मान के चलिए ये हमारे ब्लाउज के कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है, ठीक है। अखबार की जो चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो हम लंबाई क्या करेंगे कि जो हमारा किनारी होती है ना, इसमें कोई लंबाई या चौड़ाई पे मैटर नहीं करता है, ठीक है। कपड़े में किनारी होती है। कपड़ा देखिए, ब्लाउज पीस लेके आएंगे तो आपको कपड़े में किनारी दिखाई पड़ेगी। तो आपको इस तरीके से फोल्ड करना है कि किनारी आपकी यहाँ पर आए, ठीक है, ना कि आपको चौड़ाई की तरफ से ऐसे फोल्ड करना है। आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है कि जब फोल्ड करने के बाद कपड़े की लंबाई दिखाई पड़े, ठीक है। तो हमने उस तरीके से कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है। अभी मैं आपको पेपर बता रही हूँ, जब आप पेपर पे सीख जाओगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके कपड़े पे आएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई में ऐसा है, कोई 13 की पहनता है तो कोई 14 की पहनता है, कोई 12 की पहनता है तो कोई 15 की पहनता है। ये कोई साइज फिक्स नहीं होता है कि हमें कितने की लंबाई लेनी है। ये सब कस्टमर के ऊपर मैटर रखता है कि कस्टमर कितना पहनना चाहता है, ठीक है। तो मान के चलिए हम आपको सिंपल साइज बताते हैं, ठीक है। एक लॉजिक होता है, अगर आपको मैं सिखाऊंगी जैसे कि 31 की चौड़ाई सीने का या 28 की या 27 का सीने का, तो ये इस तरीके से आप सीख नहीं सकते। एक लॉजिक होता है सबसे सिंपल तरीका सीखने का कि 32 के सीने से आप सीखें। अगर आपने 32 के सीने से सीख लिया तो सोच लिए सारे साइज सीख लिए, क्योंकि सबसे सिंपल तरीका होता है 32 के सीने को घटाने का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, इसकी लंबाई लेंगे। तो हम लंबाई कितनी लेंगे, 13 इंच की ब्लाउज की लंबाई लेंगे। और अगर अस्तर वाला ब्लाउज बनाएंगे तो आप 1 इंच बढ़ाइएगा, और अगर आप बना रहे हैं बिना अस्तर वाला ब्लाउज तो हम लेंगे 15 की लंबाई, यानी कि 13 में 2 इंच ऐड करेंगे। अस्तर वाला होगा तो 1 इंच ऐड करेंगे। तो लगभग सभी लोग आजकल अस्तर वाले ब्लाउज ही पहनते हैं, तो अस्तर वाला पहले हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो अस्तर वाले ब्लाउज में क्या होगा, 1 इंच की लंबाई लेंगे, यानी 14 इंच की लंबाई। तो 14 इंच की लंबाई को हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन खींच ली सीधी। इसको खींचने के बाद अब अगर डीप गला होगा, एक फिक्स चीज बता रही हूँ, मैं आपको घुमाऊंगी फिराऊंगी नहीं। अगर मान के चलो आप डीप गला पहन रहे हो तो आपके जो कंधे होंगे वो 5.5 के होंगे, ठीक है। और अगर आप डीप गला नहीं पहन रहे हो तो आपके 6 इंच के कंधे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको डीप गले का पहले समझा देती हूँ। तो 5.5 के कंधे लिए और जितने के कंधे होंगे उससे आधा इंच बढ़ते हुए मोटे होंगे, यानी कि 6 इंच के, ठीक है। अब हमारा 32 का सीना है, तो 32 के सीने को हमारी लंबाई कितनी होगी, चौथाई भाग निकालेंगे। तो चौथाई भाग निकालने का 32 का होगा चौथाई भाग 8। ये सब तरीके बताऊंगी, एक फॉर्मूला बताऊंगी सब चीज का मैं आपको लास्ट में जाकर, क्योंकि बीच बीच में आप फॉर्मूला समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 32 का सीना ले लिया है। अब 2 इंच हम मार्जिन में लेंगे, ले लिया। ये बैक पार्ट कटिंग हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी 32 का सीना है और हमारी कमर है कितनी, 28 की। तो 28 का चौथाई भाग निकालेंगे, तो 28 का चौथाई भाग होगा 7 इंच। पौने 7 इंच, ठीक है। अब इसमें हम 1 इंच लेंगे प्लेट के लिए और 2 इंच का लेंगे हम मार्जिन। कमर का भी फॉर्मूला बताऊंगी कि यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से कितना लेना चाहिए, ठीक है।
और हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन खींच दी है। अब इसके बाद बैक पार्ट है, तो ये जो कट लगाया मुड्डा है, यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच के हिसाब से गोलाई दे देंगे। ठीक है। अब बारी आती है गले की। गला हम लेंगे 3 इंच का, क्योंकि डीप नेक बना रहे हैं और गला फैला हुआ बना रहे हैं, इसलिए 3 इंच लेंगे छोटे साइज में। अगर आपको फैला हुआ गला नहीं पहनना तो आप 2.5 इंच का गला बनाइए। और गले की लंबाई मान के चलिए अपने हिसाब से मैं 10 इंच कर देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, क्योंकि मैं एक आपको तरीका बता रही हूँ। एक बॉक्स बना लिया, यहाँ 3 लिया है, यहाँ 3 लिया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहां से हम 1 इंच लेंगे, ले लिया। अब 1 इंच को इस तरीके से गोलाई दे देंगे, दे दी। अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग, ये बैक पार्ट की। ये देखिए हमारा ये बैक पार्ट कट चुका है। ठीक है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट काटना बताती हूँ, क्योंकि बैक पार्ट से हम ओपन नहीं बना रहे, फ्रंट पार्ट से हम ओपन बना रहे हैं। तो अब हम फ्रंट पार्ट की निशान बताएंगे। अब मैं फ्रंट पार्ट बताती हूँ। देखिए हमारे ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच की और 2 इंच हमने इसमें मार्जिन बढ़ा दिया, क्योंकि हमारी प्लेटें डलेंगी तो उसमें चला जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हमें 6 इंच का 6 इंच के शोल्डर लगाना है। लगा लिए। अब 6 इंच के शोल्डर लगा लिए तो 6 इंच के फ्रंट पार्ट पे हम मुड्डे लगाएंगे। लगा लिया। ठीक है। इतना करने के बाद हमें स्केल लेना है और जहां से हमने शुरुआत करी है गले की, यानी ये गला है और ये मुड्डे हमारे, तो यहाँ की तरफ से हमें आधा इंच का पहले निशान लगाना है। ठीक है। अब हमने जो 6 इंच के कंधे लिए थे वो दोबारा से हमारे 5.5 इंच के बचे, क्योंकि आधा इंच हमने इस लाइन के अंदर कवर कर लिया। ठीक है। अब हम चेस्ट लेंगे कितना, 8 इंच का। अब जो हमारा निशान चलेगा इस लाइन से चलेगा, जो हमने लाइन खींची है। ठीक है। तो 8 इंच का हमारा चेस्ट है। इसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है। अब जितना हमने यहाँ लिया है इतना ही हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है। ये है हमारी कमर को निकालने का फॉर्मूला। आप कमर नहीं नापिए, प्लेट नहीं नापिए कि हमें 1 इंच का प्लेट का लेना है, 2 इंच का मार्जिन लेना है, 7 इंच की कमर है, ऐसा कुछ भी नहीं करिए। एकदम सिंपल तरीका है कि आपने जितना आपने चेस्ट लिया है विथ मार्जिन सहित उतना ही आप नीचे ले लीजिए। तो नापेंगे हमारा कितना है, तो हमारा है ये 10 इंच है लाइन से, तो 10 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे। ले लिया। अब हमने कितना लिया था मार्जिन, 2 इंच का। प्लेट के लिए कितना लिया था हमने, 1 इंच का। अब बची हमारी कितनी, 7 इंच की कमर। आ गया सेम वही फॉर्मूला। आप चाहे नाप के करिए, चाहे ऊपर चेस्ट को नापो और नीचे निशान लगा लो, सेम होता है। ठीक है। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये है फ्रंट मुड्डा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम आधा इंच का निशान। ये लगा दिए, सॉरी 1 इंच का। 1 इंच लगाने के बाद इस तरीके से गोलाई दे दीजिए, गोलाई दे दी। अब बारी आती है गले की, तो जो भी हम निशान लगाएंगे इस लाइन से लगाएंगे। तो सेम यहाँ से 3.5 इंच का गला लेना है, इस लाइन से 3 इंच का लेना है। लंबाई मैंने 6 इंच की ली है। मैं आपको कटिंग करना बता रही हूँ, ना कि एक फिक्स साइज बता रही हूँ। ठीक है। जिस तरीके से मैंने लगाया है, नीचे भी 3 इंच का ले लिया। जिस तरीके से मैंने निशान लगाया है उसी तरीके से आप भी अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और कंफ्यूज हो कहीं पे तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। यहां से हमने 1 इंच लिया है और गोलाई दे दी है। ठीक है।
अब ये है हमारी, यहाँ पे हमारी आधा इंच की सिलाई में आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये है हमारी कमर की मेन फिटिंग। ये ठीक है, अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग। ये देखिए, हमने ये फ्रंट पार्ट काट लिया है और ये हमने बैक पार्ट काट लिया है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम बैक पार्ट की फिटिंग और लगा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला समझाया था, जितना चेस्ट होगा उतनी कमर ले लीजिए, आपको कुछ झंझट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो हमने आधा इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला है, ये हुक-हाई पट्टी के लिए निकाला है, इससे गला हमारा तिरछा नहीं होता है। ये आधा इंच का यहाँ मार्जिन इसलिए निकाला है क्योंकि हमारी सिलाई लगेगी तो कपड़ा पलटने में काम आता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी जो प्लेटें डलती हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई जाएंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको मेरी वीडियो देखने को मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।